हमने जो पिछले सेशन में बात की थी ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका जो एक इंटेग्रल पार्ट है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे कलमे का। और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आज हम गौर करेंगे। मतलब यू नीड अ लाइफ टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट। लेकिन जो एक मुख्तसर सी हमें अपनी तजदीद करनी है अपने ईमान की और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेशनशिप की, वो ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि हमें उनके रोल को देखना है। और उनका रोल सिर्फ ये नहीं है कि ही केम हियर और फॉर 23 ईयर्स ही डिड थिंग्स जो कि हमारे लिए मॉडल हैं। यस दैट्स ट्रू। 23 साल में अल्लाह ताला ने वो सारी सिचुएशंस, वो सारी पर्सनैलिटी टाइप, वो सारे इवेंट टाइप क्रिएट किए जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए एज ए सैम्पल, और हमें उनमें से प्रिंसिपल्स मिलते रहेंगे। दैट इज़ फॉर श्योर। तो एक तो उनके साथ हमारी रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका ये है कि हम उनकी सीरत पढ़ते रहें और हर साल एक राउंड लगाएं, क्योंकि हमें अपने तजर्बे, अपने दिल की कैफियत, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से हर साल वो चीज़ें परकोलेट होंगी और समझ आएंगी, और उसमें से हम प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट करने के काबिल होंगे। अगर हम ये समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा मैंने एक किताब पढ़ ली थी मोहम्मद अरबी, दैट्स नॉट इनफ। उस वक्त आपका इल्म और था, आपकी कैफियत और थी। अब आप पढ़ेंगे तो और बात होगी, और वी कैन गो टू दैट डेप्थ अगर हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने लीडर की स्टोरी पढ़ी है। एक बात। दूसरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का मतलब ये है कि जब आप उनको अल्लाह का रसूल कह रहे हैं तो आप उस पूरे सिस्टम को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने शुरू किया था। बंदे को भेजा ही इंसानियत की हिदायत से शुरू करके था। We don't believe in it कि इंसान कोई बंदर की तरह आया था। We believe in it इंसान डे 1 को इंसान विद हिदायत आया था। ठीक, तो हजरत आदम से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी जो आखिरी एपिसोड है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, एंड ला नबी बादी, और उनके बाद कोई नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इंसानियत अब इस लेवल पे आ गई है सोशियोलॉजिकली कि हम एक दूसरे को वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र करके और कुरान और सुन्नत से वो प्रिंसिपल्स लेके, इट्स गुड इनफ। ठीक, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप ये नहीं है कि ही इज जस्ट अ लीडर एंड अ मैसेंजर एंड रोल मॉडल। नो, इससे बहुत ऊपर है, और दिल का जज्बाती रिलेशनशिप है और रूहानी रिलेशनशिप है। वो है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी जो है वो औला है, ऊपर है मोमिनों से, उनके अपने नफ्सों से भी ज्यादा। We owe more to our Prophet sallallahu alaihi wasallam than we owe to ourselves. ठीक है, तो एक तो ये बात। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज़ में स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इसमें जो अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी रिलेशनशिप अपने लीडर के साथ ये होगी, वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अगर आपने रसूल की अताअत की तो गोया कि अल्लाह की अताअत की। बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिया ना, जोड़ दिया और अताअत को। ये बहुत खूबसूरत है, सूरह निसा में है, ये भी सूरह निसा में है। फला व रब्बुका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका। ये अब इनका अल्लाह ताला का वो आगाज देखें, फला व रब्बुका, तेरे रब की कसम है, बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि तुम अपने फैसलों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुकद्दम रखो, मानो, और उनमें दिल में जरा भी आपका हर्ज ना आए और दिल के अंदर से उसको तस्लीम कर लो और खुश हो जाओ, उस वक्त तक यू आर नॉट। इसमें आपने वाकयात भी सुने होंगे कि एक बंदे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया और फिर उमर के पास फैसला करवाने का है तो उन्होंने उस पर तलवार से उसका फैसला किया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करवाने के बाद। सो ही इज द रोल मॉडल। फिर अब इसका ये बड़ा अल्टीमेट पॉइंट है, अल्लाह से मोहब्बत करना ही हमारा सबसे बड़ा है ना, कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत के लेवल पे आ जाएं, जो सुबह हमने बात की थी। ठीक, कुल इन कुन तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह तक मोहब्बत पर पहुंचना चाहते हो, यू वांट टू रीच दिस लेवल, फत्तबिऊनी, फॉलो मी, सिंपल, फॉलो मी। क्या होगा, उसके दो रिजल्ट निकलेंगे, ये कुरान ही बता रहा है सूरह आल इमरान। युहिब्बुकुमुल्लाह, ठीक है, तुम अल्लाह की मोहब्बत पाओगे, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। ठीक है, ही विल डिलीट, रिमूव योर फॉलीज, और माफ कर। इसको इकबाल ने बहुत खूबसूरत, क्योंकि इकबाल का तो इश्क का लेवल टोटली डिफरेंट था। टोटली डिफरेंट इस तरह था कि आपको कई दफ़ा हमने वाक़या सुनाया भी है कि इकबाल के दोस्त थे, किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल थे, और ज़्यादा इकबाल किसी और तरफ निकल गए, वो मेडिकल की तरफ निकल गए। तो एट द एंड सम डे ही कॉल्ड हिम कि इकबाल आप आए, मैंने भी कुछ सवाल पूछने हैं। तो घर में उन्होंने बैठे रहे, खाना खाया होगा, कोई सवाल पूछे तो इकबाल ने बहुत लंबा सा उस पर पूरी बात की। तो वो ऐसे ही वॉज टोटली अमेज्ड कि कहते हैं इकबाल ये बातें किताबों में तो नहीं लिखी हुई, आपको कैसे पता चली, कैसे आप पे आश्कार होगी। तो इकबाल कहते हैं आपने पूछ लिया, आप दोस्त हैं। तो हाथों के उन पोरों पे
1 करोड़ दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा है और एक ही दुआ की है कि या अल्लाह जो नूर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा था उसकी एक छोटी सी रिफ्लेक्शन मेरे दिल पे भी डाल दे। ये उसका असर है कि वो चीज़ें मुझ पे आश्कारा की गई। तो दरूद शरीफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उससे बढ़ती। ठीक, तो इकबाल के शेर पे ख़त्म करते हैं। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल कहते हैं मैं समझा था कि ये जो ज़मीन व आसमान है और ये जो कायनात की वसअतें हैं ये तो इतनी हैं कि इनको क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक इंस्टेंस में कैसे क्रॉस हो गई जब हमने इश्क मोहम्मदी पे आए तो पता चला कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर उसको अल्टीमेट इकबाल ने जो फुल डॉट लगाया ना वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जो ज़मीन व आसमां जिसको बेकरार समझे थे, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम तेरे हैं का मतलब है वी विल डू एज यू विल डिज़ायर टू डू। ये वो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, व्हाट यू नीड, वी विल डू लाइक दिस। ये वो चीज़ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। राइट एंड इट विल बी डन फॉर यू, थिंक एंड इट विल बी डन फॉर यू का लेवल जो आ जाता है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ बन जाता, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस लेवल की मोहब्बत में है। आएगी कैसे? उनकी स्टोरी पढ़ने से और उनको फॉलो करने से, ज़िंदगी में उनको लाने से बाई प्रैक्टिस और दरूद शरीफ पढ़ने से।